मजदूर अपनी लड़ाई के लिए अब किसी का इंतजार नहीं करेंगे। एटक के वरिष्ठ नेता शिवशंकर मौर्य ने कहा, एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है और अब देश के मजदूरों का कोई भी शोषण नहीं कर सकता। अब समय आ गया है कि मजदूर अपना अधिकार लेकर रहेंगे। भोपाल से एमजी सरवर की रिपोर्ट। सब मजदूरों का आंदोलन चल रहा है, कहीं न कहीं उनके जो अधिकार हैं उस पर हथौड़ा चलाया जा रहा है। क्या किस ऊपर देखते हैं आप? मजदूरों का अधिकार तो केंद्र सरकार ने ही सबसे पहले चलाया था। जो 1820 से लेकर के एटक संगठन ने जो उसे अपनी सुविधाएं हासिल करी थी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में 8 घंटे को काम को लेकर के, तो मध्य प्रदेश सरकार और ये केंद्र सरकार ने उसके 12 घंटे के करके 4 श्रम कानून लेकर आए थे। जब पार्लियामेंट में 140 संसद बाहर थे उस टाइम लेके आए थे। उनके ऊपर से जो संघर्ष चल रहा है उसी में मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि जहाँ भी हम हर तरफ जो चूँकि पूंजीपतियों की और ये इनकी सरकार है जो उनको समर्थन करती है, भाजपा सरकार मजदूर के हितैषी नहीं है, मजदूर विरोधी है। क्योंकि ज़रा सी चीज़ें मजदूरों को वेतन देने में, मजदूरों को काम करने में, मजदूरों को सुख सुविधाएं देने में, इवन ये तक हुआ है जो निर्माण श्रमिक थे उनके 110 करोड़ के रुपए पैसे को डाइवर्ट करना, ये मध्य प्रदेश सरकार की नीति में आ गया है। और नई सरकार आने के बाद हमने तो देखा है कि जो मिनिमम वेजेस जो मजदूरों को मिलना चाहिए उनको उसका भी पालन नहीं हो रहा है। जबकि देश में आजकल लिविंग वेजेस की बात हो रही है। एटक का अपना एजेंडा है कि लिविंग वेजेस मिलना चाहिए और लिविंग वेजेस में मजदूर की गुजर बसर के हिसाब से और उसके स्थान के हिसाब से मिलना चाहिए। लेकिन मिनिमम वेजेस देने में भी हमने देखा है कि मध्य प्रदेश शासन ने या जो कमिश्नर ऑफिस इंदौर ने जिस हिसाब से इंटरवीन करने के बाद एक तरफा तरीके से 9.5 साल बाद, 5 साल बाद रिवाइज नहीं करके 9.5 साल बाद, और साथ ही में टेक्सटाइल अपरेंट टेक्सटाइल वालों को ये मौका दिया है कि वो इसमें इन्वॉल्व हों और वो स्टे लाने की एक जो उन्होंने स्टे ले लिया है। स्टे के कारण से मजदूरों का बहुत नुकसान हो रहा है और उसका जो मिनिमम वेजेस जो डीए बढ़ जाता था वो भी भुगतान नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से सरकार कर रही है। हम ये देखते हैं कि असंगठित क्षेत्र में कई ऐसे उद्योग हैं जो सरकार की नज़र में नहीं है, चाहे वो ये जोमेटो और ये गिग वर्कर्स के रूप में हो, चाहे हम देखते हैं कि भारत में कॉटन इंडस्ट्रीज़ के रूप में बुरहानपुर क्षेत्र हो, वहाँ भी उनकी समस्याओं भी हैं। उनको दैनिक जीवन के लिए नहीं है, 8 घंटे उनके काम के लिए नहीं है, उनको जो सोशल सिक्योरिटी मिलती है वो भी नहीं दी जा रही है। तो इन सभी बातों को लेकर के मजदूर, किसान जैसे जिस हिसाब से एमएसपी को लेकर आंदोलित है। कई जगह सरकारें कह देती हैं, कितना मजाक, 24 फसलों में एमएसपी देंगे, जबकि वहाँ पे 14 फसलें ही अधिकृत हैं। हरियाणा में जो कहा है 24 फसलों में देंगे, ये भी एक झूठ है। तो इस प्रकार से ये सरकारें कर रही हैं। और कई जगह हम देखते हैं कि मजदूरों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं, इनके ऊपर भी एटक संगठन अध्ययन कर रहा है और इसकी नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ बननी चाहिए। क्योंकि जो हरियाणा से कनाडा वाला जो कांड हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यवश है। तो इस प्रकार की घटनाओं को रोका जाए और सरकार को जागृत होकर काम करना चाहिए। अगर ये सरकार नहीं करेगी तो कब तक अपनी हिटलरशाही और नादिरशाही के माध्यम से ये सरकार चलाएंगे। हम देखते हैं कि आज जो राजनीतिक लीडर्स हैं या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, उनके बयान इस प्रकार से होते हैं, बहुत ही इस प्रकार कम उनकी समझ के आते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वो राजनीतिक ज़्यादा हैं, धर्म के आधार पे ज़्यादा हैं, बांटने के आधार पे ज़्यादा हैं, एकता के आधार पे नहीं हैं और संविधान के प्रति वो सजग भी नहीं है। इसीलिए देश में संविधान की रक्षा के लिए मजदूर ही कार्यरत है, मजदूर भी संघर्ष कर रहा है। आने वाले समय में हमारा सम्मेलन भी हो रहा है सतना में, हम अच्छे रिजोल्यूशंस लेंगे और इस सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने के लिए अपनी जो है तैयारी कर रहे हैं।